नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटर और स्वागत है आपका NKMS 1987 चैनल पे। दोस्तों, आज थोड़ा वेट लेट हो गए वीडियो बनाने में। क्या हुआ कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो का बटन ही नहीं दबा पाए, इसीलिए दोबारा बनाना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर दिया करो, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैथ्स के बारे में जानकारी ले पाएँ और क्वेश्चन कर पाएँ। तो अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना चल रहे थे 12.1, जिसका अपन ने पहले क्वेश्चन बताया था। उसमें क्या था, दो वृत्तों की त्रिज्याएँ दे रखी थी, उसमें 19 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो भी दे रखी थी। फिर उसके क्या निकल रहा था, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी थी अपन को, जो इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर आती हो। वही क्वेश्चन यहाँ पे करना है, कुछ करना नहीं है, केवल अभी इसमें क्या चेंज किया है, पहले परिधि निकालनी थी, अब क्या निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और एक क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ये अपन ने क्या मान लिए, यहाँ पर दो वृत्त मान लिए। एक वृत्त तो ये एक नंबर वाला, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हो गई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है, दो एक दूसरा भी वृत्त दे रखा है। दूसरा वृत्त क्या है, ये दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। फिर आगे दे रखा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई अपन को एक तीसरा वृत्त बनाना है, बड़ा वाला। उस वृत्त की, तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उन दोनों के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, और उन दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर। और उस क्षेत्रफल में से अपन को क्या निकालनी है, फिर उसकी त्रिज्या निकालनी है। फिर क्या निकालना है, त्रिज्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डाल दो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल डाल दो, सूत्र डाल दो इसका सबसे पहले, पाई आर स्क्वायर। ये पहले वाले की त्रिज्या से डाल के निकालेंगे, तो 1 लगा दें यहाँ पे। फिर करना है प्लस करके दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र डाल दो, पाई आर स्क्वायर। बाकी इधर बराबर किसके बराबर आना चाहिए, ये बड़े वाले वृत्त के बराबर। तो बड़े वाले वृत्त का सूत्र डाल दो, बड़े वाला का क्या हो जाएगा, बड़ी आर हो जाएगी, बराबर बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी जैसा इसमें दे रखा है सूत्र में, वैसा का वैसा यहाँ पर मान डाल दो। पाई का मान तो कितना हो जाता है, 22/7। फिर क्या दे रखा, आर दे रखी है, आर कितनी है पहले वाले की, 8 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखना, ये पहले वाले की डालनी है अपन को पहले। 8 कितना लग रहा है ऊपर, स्क्वायर लग रहा है, इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि आर की, इस आर का ही मान है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर पाई की जगह पे क्या डालना है, पाई का मान डालना है 22/7। फिर डाल दो यहाँ पे आर, आर का मान कितना है, दूसरे वाली त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कहाँ डाल दो, यहाँ पे डाल दी, 6 सेंटीमीटर डाल दी, और क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। फिर उसके बाद ये यहाँ ये पाई आर स्क्वायर दे रखा है, ये तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको ऐसे कैसे डाल दो, क्योंकि यही तो अपन को चाहिए, यही तो अपन इसका मान निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7 इधर रख दो। अब चाहो तो इसको खोल दो, 8 × 8 करना है, नहीं यहाँ लिखेंगे और अपना क्या सवाल नीचे आएगा नहीं, लंबा हो जाएगा। अपन इधर डाल लेते हैं इसको, ये 8 को, 8 दो बार खुल गया, ये कोष्टक के अंदर कितना हो जाता है, 64 हो जाएगा। इंटू लगा के ये कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। क्वेश्चन प्लस की जगह प्लस लगा दो, जैसे ये किया था ऐसे इसको कर दो। इस 6 को इधर खोल लेते हैं, 6 × 6 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। ये 22/7 ऐसे कैसे आ जाएगा, ये 22/7 आ गया, 22/7। यहाँ पे गुणित का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, ऐसा कैसे,
6 का 6 से गुणा किया, कितना आ गया? 36 आ गया। ये बराबर का निशान आ गया। बाकी ऐसा कैसा डाल दो, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, 22 को 7 से गुणा करना है, 7 का भाग देना है। फिर 22 को 36 से गुणा करना है, 7 का भाग देना है। फिर जो संख्या आएगी उसको जोड़ना है। अब 22 को 64 से गुणा करना है। यदि आपको 22 का पहाड़ा नहीं आता तो अलग से रब कार्य में कर दो, पूरा कर सकते हो। ये अपन को करना है 22 को 64 से गुणा। एक एक संख्या को लो ताकि जोड़ने घटाने में अपन को क्या गलती नहीं हो। सबसे पहले 4 को लो, पहले 4 को लो, पहले वाली संख्या से गुणा करो, कितना हो जाता है? 4 2 8 हो जाता है। इससे गुणा किया था, अब इससे गुणा करो, इसी संख्या को, पहले वाली संख्या को दोनों से गुणा, फिर दूसरी वाली संख्या को दोनों से गुणा, तो इसका भी 2 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगा गुणित का हिसाब। अब जैसे अपने 4 को गुणा किया था, अब किसको गुणा करेंगे? 6 को गुणा करेंगे। 6 को वही किससे गुणा करें? पहले इससे फिर इससे। 6 को पहले 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है? 12। 12 का एक कितना बच गया? एक बच गया, 2 यहाँ आ गया। फिर 6 को किससे गुणा करेंगे? 12 से। उस 12 में क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो। आगे ऊपर कोई संख्या नहीं है तो ये यहाँ लिख दो, 13 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 8 और 2 10 का, 0 हासिल का, 1 1 3 रे कितना हो जाएगा? 4, 1 का 1 आ जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे? 1408/7। ये हो जाता है 1408/7। जैसा इन दोनों को जोड़ा उसी प्रकार दोनों को गुणा किया और नीचे क्या कर दिया? 7 कर दिया। अब यहाँ पे कर दो प्लस, उसी हिसाब से इनको करेंगे। 22 को 36 से गुणा कर दो, ये 22 गुणा 36 कितना हो जाए? 6 2 12, 12 का 2 हासिल को 1, फिर 6 को 2 से गुणा, 6 2 12, एक भी बचा हुआ है तो 12 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाता है? 13। 13 का 3 हासिल कितना बच गया? 1। आगे कोई संख्या नहीं है तो 13 को 13 लिख दो वापस। उसी प्रकार से अब किसको गुणा करेंगे? 3 को। 3 को 2 से गुणा करिए, कितना हो गया? 6 हो गया। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, ये 6 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, 2 का 2, 6 3 9, 4 3 9, 6 1 7, कितना हो जाता है? 792। 792 को कहाँ डाल दो? यहाँ डाल दो, 792/7, ये बटा 7 बराबर ये लगा दो, तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो। अब क्या करना है अपन यहाँ पे? इन दोनों का अपन को एलसीएम लेना है, लसा लेना है। ये लसा कहाँ आएगा? यहाँ पे। लसा का मतलब होता है इस लाइन के नीचे अपन को ऐसी संख्या डालनी है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो बराबर बराबर, पूरी पूरी बार भाग जाता हो। तो वो संख्या क्या हो जाती है? 7 का भाग किस में जाता है? 14 में भी जाता है, 21 में जाता है, 49 में जाता है। किस में जाता है? इस 14 में भी चला जाता है 2 बार, 21 में भी चला जाता है 3 बार, 49 में भी चला जाता है 7 में। लेकिन अपन को यहाँ पे एलसीएम का मतलब होता है कि लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या डालनी है अपन को जिसमें नीचे 7 का भाग, तो 14 से भी और छोटी संख्या ले लो 7। 7 में भाग जाता है 1 बार, इसमें जाता है 2 बार, तो 2 से तो छोटी है ना 1, तो 7 में कितनी बार गया? 1 बार, तो 7 ले लेंगे अपन यहाँ पे एलसीएम। ये अपना लसा आ गया, इस लसा पर कितना आ गया? इसका 7 आ गया। अब क्या करते हैं? लसा में जो नीचे वाली संख्या रहती है उसमें यहाँ से नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं। इस संख्या में इस संख्या का भाग कितनी बार गया? 1 बार गया। फिर वो जो 1 आएगा उसको किससे गुणा करते हैं? इसके ऊपर वाली संख्या से। जिस संख्या से अपन ने भाग दिया उसके ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 7 का भाग 7 में कितनी बार गया? 1 बार गया। वो जो 1 आया उस 1 को किससे गुणा करेंगे? 1408 से। 1 को 14 से 8 से गुणा करने पे कितना हो जाता है? 1408। फिर ये प्लस का निशान ऐसा कैसा आ जाएगा? जैसे इधर किया था वैसे इधर करो। इस 7 में भाग, 7 में 7 का भाग कितनी बार आ जाएगा? 1 बार। इस 1 को किससे गुणा करेंगे? इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 7 में 7 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। उस 1 को किससे गुणा कर दो? 792 से। 792 से गुणा करते कितना हो जाएगा? ये 792 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है? 1408 प्लस 792 करना है। इन 1408 में क्या करना है? 792 को जोड़ना है। इधर जोड़ देते हैं 1408 और 792। बहुत से स्टूडेंट को जोड़ना भी नहीं आता हो, क्या पता आप इंटेलिजेंट हो सकते हो लेकिन बहुत से कमज़ोर हो सकते हो, उनके लिए भी अपन बताना पड़ेगा ना। तो उनको उनको उनके लिए जोड़ने बताना, तो उनके लिए बताना पड़ता है हाँ भाई ऐसे जुड़ता है, ऐसे नहीं जुड़ता है।
8 और 2 कितना हो जाता है, यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 कितना हो गया 10, हासिल का 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, क्योंकि ऊपर 0 है। फिर कितना बच गया 1, 7 और 4 कितना हो जाता है 11, और 11 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाता है 12। फिर 12 का कितना हो गया यहाँ पे 2, हासिल का कितना बच गया 1 बच गया। इस 1 को इस 1 में जोड़ दो कितना हो जाता है 2200, 2200। ये हो जाता है दोनों का योग 2200 बटे 7। कितना हो जाता है 2200 बटा 7। ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है बड़े वाले पाई आर का मान। बड़े वाले पाई आर का क्या आ जाता है मान। अब अपन को क्या निकालनी, ये तो क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। इसमें क्या दे रखा था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और त्रिज्या कहाँ से निकालनी है, इसमें दे रखा है कि ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी कि तीसरा वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा उसमें से अपन को त्रिज्या निकालनी है। और इस तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, इन दोनों का जो क्षेत्रफल निकालोगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद उन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो मान आएगा तीसरे वाले वृत्त का मान। वो मान किसका आएगा, तीसरे वाले वृत्त का। ये तीसरे वाले वृत्त का मान आ गया, क्या आया 2200 बटा 7। 2200 में किसका भाग देंगे अपन 7 का, लेकिन वह क्या आएगा थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आएगा, तो अपने पास क्या आ गया, अभी और क्वेश्चन करना है अपन को, उसमें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसको क्या करो ऐसा कैसा ही रख दो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे अपन यहाँ से। यहाँ पे रख लेते हैं इसको। यहाँ से क्या निकालो, आर स्क्वायर निकाल लो इसका। ये आर स्क्वायर अपन ने यहाँ निकाल लिया, आर स्क्वायर निकाल लिया। जब यहाँ से अपन आर स्क्वायर निकालेंगे तो इस पाई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटा के कहाँ ले जाना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही तो नहीं हटा सकते, इसका कहीं पे मान डालना पड़ेगा। तो पाई कितना है, पाई को हटा दो यहाँ से, इस पाई को यहाँ डाल दो, किसमें गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि गुणा वाली संख्या इधर क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो ये 2200 बटे 7 यहाँ आ गए। नीचे क्या आ जाएगा 22/7। जब नीचे बटा वाली संख्या हो तो नीचे नीचे वाली संख्या तो ऊपर चली जाती है, और ये वाली संख्या क्या हो जाती है, यहाँ आ जाती है। मतलब बटा वाली संख्या जो होती है उसमें नीचे की संख्या तो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा ये 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को 7 से काट दो, 7 को 7 से काट दिया, और इस 2200 में 22 का भाग, इस 22 में कितनी बार भाग चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। पीछे क्या है 2 जीरो, कितना आ गया 100 आ गया। ये तो आ गया अपने पास आर स्क्वायर बराबर 100। अब अपन को क्या निकालना है, केवल आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। आर स्क्वायर नहीं निकालना, अपन को निकालना था केवल आर। क्या निकालना, केवल एक आर निकालना। यहाँ पे क्या लगा, आर स्क्वायर लगा रहा, उसके लिए क्या करें, इस स्क्वायर को अपन हटाएंगे, इधर भेजेंगे। इधर भेजेंगे तो ये ऐसे ही नहीं हट जाएगा, इधर जाके भी कुछ परिवर्तन करेगा। तो जब बराबर से इधर वाली संख्या के स्क्वायर लगा रहता है तो वो स्क्वायर इधर जाता है, और इधर वाली संख्या के वर्गमूल लगा देता है, अंडर रूट का निशान लगा देता है। तो ये 100 के क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इसका मतलब है अपन को 100 का वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसी छोटी संख्या होती है जिसको उसी संख्या से गुणा करें और ये संख्या आ जाए, तो वो संख्या होती है 10। 10 को 10 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है 100 आ जाता है। तो आर का इस वर्गमूल कितना हो जाता है, ये 10 हो गया। आर का मान कितना हो गया, ये 10 हो गया। यानी कि अपने पास अब क्या निकल गई, यहाँ तो आर स्क्वायर था, अब क्या निकाल दिया अपन ने, आर निकाल दी, त्रिज्या निकाल दी। तो अभी आर बराबर कितना आ गया अपने पास 10। इस तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, ये 10 आ गई। ये आर बराबर आ गया अपने पास 10। ये तो गया लंबे तरीके से। अब करेंगे अपन शॉर्ट तरीके से। अगर इन बड़े वाले क्वेश्चनों को अगर आप बार बार करो, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार करना होगा तो इतनी बार करोगे आपको बिना देखे वो सवाल आ जाए, बिना देखने की जरूरत ही नहीं पड़े आपको कहीं पे। इतना क्वेश्चन करो, इतनी बार करेंगे तो वो शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। वैसे अब हम बताते हैं, आगे बताते हैं अपन शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट तरीके से कैसे करें, वही इसका मान डाल दो पहले। पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर 1, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल डाल दो, ये पाई आर 2 स्क्वायर, बराबर ये मान ऐसा कैसे लिख दो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है, शॉर्ट तरीके से करना है तो फिर शॉर्ट तरीके से हल करो। यहाँ भी मान मत डालो, पहले शॉर्ट कर लो इसको। क्या शॉर्ट करना है, ये जो प्लस वाली दो संख्याएं दे रखी है इसमें से ऐसी संख्या निकाल लो यहाँ से जो इन दोनों के अंदर फिट बैठती हो।
इन दोनों में से ऐसी संख्या निकाल लो जिसका भाग इन दोनों में जाता हो, यानी कि वो इन दोनों के अंदर छुपी हो। जैसे पाई है, पाई भी छुपा हुआ है, तो पाई को निकाल लो बाहर। फिर उसके बाद आर इसमें भी, लेकिन यहाँ क्या है, ये R1 है, ये क्या है R2 है, इसलिए अपन आर को नहीं निकालेंगे, अपन यहाँ से क्या करेंगे, केवल पाई को निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, R1 का स्क्वायर, तो R1 कितनी देर की है, 8 सेंटीमीटर। R1 कहाँ डालनी, यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे R1 को स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस का निशान, प्लस का इसमें से ऐसे आ गया। फिर उसके बाद R2 का स्क्वायर, और R2 कितनी देर की है, यानी दूसरी वाली त्रिज्या कितनी देर की है, 6 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर, 6 के स्क्वायर लगा दो, हो गया। अब इनको क्या कर दो, गुणा कर दो। ये 8 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 18 नहीं, हाँ 8 है। अब ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे पाई बड़ा वाला R स्क्वायर। अब क्या करो, इसको निकाल दो, बाहर निकाल लो। 8 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 2 बार लिखेंगे, इधर लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर लगा हुआ है, 8 के स्क्वायर लगा, इसका मतलब 8 को 8 2 बार गुणा करना है। 8 और 8 ये 2 बार हो गया, कितना हो जाता है, ये 64 हो जाता है। ये हो गया यहाँ पे 64, 6 4। ऐसे ही 6 को बाहर निकाल लो, ये 6 को बाहर निकाल लिया, 6 को 6 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है, ये 36 हो गया 36। इस 36 को डाल दो यहाँ, ये इधर आ जाएगा पाई बड़ा वाला R स्क्वायर। अब क्या करना है, शॉर्ट तरीका करना है, तो यही शॉर्ट कर दो, इस पाई को भी इससे काट दो, क्योंकि अपन जब R स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ये R स्क्वायर बाहर निकल, तो पाई तो उधर भेजना पड़ेगा ना, पाई कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो इसको तो यहीं काट दो, कट गया। इधर क्या बच जाता है, जब ये इधर ही बचा, इन दोनों को इधर ले लो, 64 प्लस 36 कर दो, 64 प्लस 36 कितना हो जाता है, ये 64 प्लस 36 बराबर कितना हो जाता है, 100 ही हो जाता है, करके देख लो। 64 प्लस 36, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 की जीरो हासिल का 1, 6 3 9 रे कितना हो गया, ये 10, कितना हो गया 100 R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास, 100। अब ये तो क्या है, R स्क्वायर आया है, लेकिन अपन को क्या निकालनी है, R निकालनी है, सिंगल R, क्या निकालनी है, सिंगल R, जिसके स्क्वायर नहीं लगा हुआ हो वो निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उठाएंगे, और स्क्वायर जब बराबर के इधर से स्क्वायर इधर आता है, तो वो क्या हो जाता है, इधर वाली संख्या के वर्गमूल लगा देता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R, इस 100 के क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और 100 का वर्गमूल क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर ये वाली संख्या आ जाए। तो पहले बताया था 100 का कितना हो जाता है, वही 10 होता है। ये आ गई अपने पास बड़े वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिख देते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या करो, बार बार रफ कार्य में करो, बिना देख के करो। पहले चाहो तो आप 2 बार देख के कर लो, 5 बार देख के कर लो, लेकिन ऐसा 5 के अलावा 5-10 बार और करो, फिर तो आपको ऐसा आना चाहिए कि आप इसको बिना देखे कर सकते हो। बार बार करोगे तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आप बराबर होमवर्क करो, और बराबर जैसे आप स्कूल में पढ़ के आओ, कहीं भी पढ़ के आओ, घर पे जाके एक बार जरूर देखो। ठीक है, अब आप चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।